अर्चना श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों देखो, आपको मैंने जो वीडियोस पहले दिए हैं वो चैप्टर 2 के हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जो थोड़ा बहुत तो चैप्टर 2 पे डिपेंडेंट है ना। यानी उसकी कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत चैप्टर 2 की भी हैं। तो बच्चों, आज जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं वो चैप्टर है कार्य व्यवस्था। अब सबसे पहले देखो, कार्य व्यवस्था किसे कहते हैं। बच्चों देखो, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है एक कार्य व्यवस्था का अर्थ। तो गृह के सभी कार्य को इस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से किए जाएं जिससे सभी कार्य सुविधा से संपन्न हो जाएं तथा परिवार की धन, समय और शक्ति का बचत हो। यानी कुल मिला के बच्चों ये बात कि कार्य व्यवस्था इस प्रकार से की जाए कि जो मानवीय संसाधन अथवा अमानवीय संसाधन है उनकी बचत हो सके। यानी श्रम, धन, शक्ति सभी की बचत हो सके। तो पिछले चैप्टर में हमने बात किया था गृह प्रबंध की। तो आज कार्य व्यवस्था में भी वह तीनों चरण, जो 3 चरण होते हैं, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, वह इस कार्य व्यवस्था में भी लागू होता है। यानी को पहला चीज कार्य का नियोजन, यानी कार्य की योजना बनाना। आपको कोई भी काम करना है, आपको कोई छोटी मोटी पार्टी अरेंज करनी है, कोई छोटा मोटा काम करना है, तो आप सबसे पहले उसकी प्लानिंग करते हो ना कि आपको क्या क्या कब करना है। तो ये जो चीज़ है, ये जो प्लान करना कि क्या क्या कब कब करना है, यही बच्चों कार्य व्यवस्था में कार्य नियोजन कहलाता है। आपकी स्क्रीन पे देखो, दूसरा आ रहा है नियंत्रण, कार्य का नियंत्रण। देखो, आप प्लानिंग इतना सारा कर लो, लेकिन आप उसको कर ना पाओ। जब आप पूरा प्लान बनाते हो, आप 6 बजे उठोगे, आप 7 बजे ये काम कर लोगे, आप 8 बजे वो काम कर लोगे, और जब आप वो कार्य करने लगते हो तब, और जो प्लानिंग है उसमें थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस आने लगता है। वह डिफरेंस कम से कम आए या बिल्कुल ना आए, इस चीज़ को, यानी आप उसको कंट्रोलिंग में रखोगे कि हमने जिस ढंग से प्लान किया है हम उसी ढंग से आगे जाएं। तो यह स्टेप क्या कहलाता है? कार्य का नियंत्रण कहलाता है। ठीक है बच्चों। अब जो थर्ड स्टेप है बच्चों, वो है मूल्यांकन, यानी कार्य का मूल्यांकन। आपने प्लान बनाया, आपने उस प्लान के हिसाब से क्रियान्वयन किया, लेकिन बच्चों आप ये देखोगे ना कि कभी भी जो आपने प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको नहीं कर पाए थे, है ना। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? मूल्यांकन कहलाती है। अर्थात हमने जो कार्य योजना बनाई थी, उस कार्य योजना में हम कहाँ कहाँ सक्सेसफुल रहे, हम कहाँ कहाँ फेल्योर हुए, और हमें कहाँ कहाँ संशोधन की आवश्यकता है, यही कार्य का मूल्यांकन कहलाता है। बच्चों देखो, कभी भी आपको जब भी कोई आप जब सीढ़ियाँ चढ़ते हो ना बेटा, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रही हूँ। आप जब सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो आप एक एक स्टेप ही न चढ़ते हो बेटा कि सीधे पहली सीढ़ी पे पैर रखते हो और लास्ट की आखिरी सीढ़ी पे। ऐसा होगा तो आप कहाँ जाओगे? फर्श पे जाओगे ना। तो ये चीज़ है कि जब हमको कोई कार्य करना होता है या हमें पूरे घर की कार्य व्यवस्था देखनी होती है, तो हमारा पहला काम क्या होता है कि हम अपने कार्यों का वर्गीकरण करें। वर्गीकरण का मतलब ना बांटना। हम अपने कार्यों को बांट लें
ताकि हम सक्सेसफुल रहें। देखो बेटा, जो गृहिणी होती है ना, वह भी एक इंसान होती है ना, उसके अंदर भी थकान होती है, उसको भी चिड़चिड़ाहट होती है, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए, कार्य को सही ढंग से परफॉर्म करने के लिए हमको क्या करना होता है? कार्य का वर्गीकरण करना होता है। तो बच्चों, कार्य का वर्गीकरण आप अपनी स्क्रीन पे भी देखो। कार्य का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला आपकी स्क्रीन पे आ रहा है बच्चों, देखो, दैनिक कार्य, है ना। दैनिक नाम से स्पष्ट है, दैनिक यानी रोज किए जाने वाले कार्य। जब आप अपने कार्यों को इस ढंग से छांटोगे कि जो आपको रोज करना जरूरी है, तो ऐसे काम जो आपको रोज करना जरूरी है बच्चों, वो ही कार्य दैनिक कार्य की श्रेणी में आते हैं। जैसे बर्तन धुलना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना और भी बहुत सारे काम, नहाना धोना, है ना। ये सारे काम जो होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? दैनिक कार्य की श्रेणी में आते हैं। आप आज एक लिस्ट बनाना, जिससे आपको जो लगता हो कि ये काम मैं पर डे करती हूँ, उसकी एक लिस्ट बनाना। अब बच्चों, अगले वर्गीकरण पे चलते हैं। अगला जो वर्गीकरण होगा, साप्ताहिक कार्य, ठीक है ना बच्चों। देखो, कुछ काम आप रोज नहीं करते। आप बताओ, क्या आप रोज के रोज अपनी चादरें धो देते हो? नहीं धोते ना। कालीन। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम सप्ताह में एक बार करते हैं। जैसे संडे आप जाला मारते हो, मकड़ी के जाले हटाते हो, और खिड़की दरवाजे की साफ सफाई करते हो, और भी बहुत सारे वर्क, है ना। तो आज आप ये भी फाइंड आउट करोगे कि साप्ताहिक वर्क में क्या क्या और हो सकता है। तो साप्ताहिक कार्य का अर्थ क्या हुआ? ऐसे कार्य जो सप्ताह में किए जाएं, वो साप्ताहिक कार्य की श्रेणी में आते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो आता है वह है मासिक कार्य, है ना। मासिक कार्य का नाम से आपको स्पष्ट है कि मासिक यानी ऐसे काम जो आप मंथली करते हो। जैसे अचार को धूप दिखाना, मंथली जो बाजार से राशन आप ले आते हो, उनको साफ सुथरा करके धूप दिखा के डब्बों में रखना, जो डब्बे खाली हो गए हैं उनकी साफ सफाई, बिजली का बिल, बच्चों की फीस, ये सब आप कब करते हो? मंथली के हिसाब से करते हो ना। तो ऐसे कार्य जो माह में एक बार किए जा सके, वह क्या कहलाते हैं? मासिक कार्य कहलाते हैं बच्चों। अगला है वार्षिक कार्य। वार्षिक कार्य ऐसे कार्य जो आप साल में एक बार करते हो। आपको दीपावली का टाइम याद है? आप दीपावली के समय पूरे घर की सफाई करते हो ना। ये क्या है? एक वार्षिक कार्य है। आपके घर की पुताई करवाना, विशेष सफाई करवाना, ये सब वार्षिक कार्यों की श्रेणी में आता है। तो बच्चों, ये 4 तो हुए जो आप समय के हिसाब से बांट सकते हो, लेकिन इसके अलावा कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप समय में नहीं बांट सकते, वो आपके घर में अचानक पड़ जाते हैं। ऐसे कार्यों को आकस्मिक कार्य की श्रेणी में रखते हैं। जैसे मान लो सब कुछ सामान्य चल रहा है, लेकिन आपके दीदी और भैया की शादी पड़ जाती है, तो आपको कुछ विशेष काम करने पड़ेंगे ना। तो ये कार्य क्या कहलाते हैं? आकस्मिक कार्य कहलाते हैं। किसी की डेथ हो गई तो उसमें आपका अतिरिक्त पैसा भी लगता है, श्रम भी लगता है और समय भी लगता है। तो ऐसे कार्य आकस्मिक कार्य की श्रेणी में आते हैं बच्चों। ये 5 डिवीज़न हुआ कार्य का वर्गीकरण, जिसे आप कह सकते हो। तो वो कार्य का वर्गीकरण हुआ बच्चों। देखो, हमने PDF फाइल में आपको शक्ति व्यवस्था, धन व्यवस्था और समय व्यवस्था के बारे में भी बताया है। उसे आप ध्यान से देखना। जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ मुझसे पूछना,
आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। थैंक यू बच्चों।